माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, इसको कैसे बनाया जाता है, इसको बनाने का क्या उद्देश्य है और इसका क्या लाभ है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बताया है। मैंने ये भी बताया है कि इसको टैली पर एंट्री कैसे करते हैं। मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी टैली में एंट्री कैसे करते हैं ये बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग इसके बारे में कुछ समझ ले कि होता क्या है। जब कोई भी व्यापारी जर्नल एंट्री करने के बाद फाइनल स्टेज में पहुंचता है, फाइनल अकाउंट में पहुंचता है, तो वहां पर उसको 3 चीजों को बनाना पड़ता है। पहला है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा है बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट के द्वारा हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस के बारे में पता करते हैं। अपने व्यापार का नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के बारे में पता करने के लिए हम लोग पीएल अकाउंट को क्रिएट करते हैं। 2 अकाउंट होते हैं। पहला है ट्रेडिंग अकाउंट। देखिए यहां से लेकर यहां तक क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट है। ये जो है ऊपर का जो पोर्शन है ट्रेडिंग अकाउंट है। इसमें ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस के बारे में पता चलता है। और इसके नीचे जो है यहां से लेकर यह जो पोर्शन है पीएल अकाउंट रहता है। इसमें हम लोग नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, निकालते हैं। देखते हैं यह फॉर्मेट 2 भागों में बटा होता है। एक भाग में ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं और दूसरे भाग में नेट प्रॉफिट निकालते हैं। या इसमें 2 कॉलम मेन कॉलम होते हैं, पार्टिकुलर और अमाउंट, फिर पार्टिकुलर और अमाउंट। इधर हम लोग सबसे पहले क्या टाइप करते हैं, लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक। इसका अमाउंट हम यहाँ पर अमाउंट वाले कॉलम में लिखेंगे। परचेज, इसका अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे। परचेज रिटर्न, जो सामान वापस हुआ है, परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस करके इसका अमाउंट यहाँ पर दिया जाएगा। और जितने प्रकार के डायरेक्ट एक्सपेंसेज है, डायरेक्ट एक्सपेंसेज क्या होते हैं, जो फैक्ट्री के अंतर्गत हमारा जो भी कार्य होता है, जो भी खर्च होता है, उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेज कहा जाता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेज को हम लोग यहाँ एंट्री करेंगे, जितने भी प्रकार के डायरेक्ट एक्सपेंसेज है। इसके बाद यहाँ सेल की एंट्री करेंगे। सेल का अमाउंट यहाँ लिखा रहेगा और सेल रिटर्न नीचे रहेगा। सेल में से सेल रिटर्न को माइनस करके यहाँ हम लोग लिखेंगे। देखिए यहाँ पर परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस किया गया है, यहाँ लिखा गया है। यहाँ सेल में से सेल रिटर्न को माइनस किया गया है, इसका अमाउंट यहाँ लिखा गया है। इसके बाद यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट यहाँ लिखते हैं। अब हम दोनों तरफ का बैलेंस बराबर करेंगे। यदि इधर का बैलेंस ज्यादा आ रहा है तो यहाँ पर हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट लिखकर इस बैलेंस को बराबर लिखेंगे। जैसे मान लीजिए इधर 5,000 आ रहा है और इधर 4,000 आ रहा है, तो 1,000 रुपया ग्रॉस प्रॉफिट लिखकर हम दोनों तरफ के बैलेंस को बराबर करेंगे। या इधर ज्यादा आ रहा है, इधर 10,000 आ रहा है, इधर 8,000 आ रहा है, तो यहाँ 2,000 रुपया एंट्री करके ग्रॉस लॉस के लिखकर हम दोनों तरफ के अमाउंट को बराबर करेंगे। ये पोर्शन तो हो गया ट्रेडिंग अकाउंट का। अब उसके नीचे का पोर्शन जो है, जो एरिया है, जो फॉर्मेट है, उसके द्वारा हम लोग पीएल अकाउंट उसको कहते हैं। उसके द्वारा हम लोग नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालते हैं। यदि मान लीजिए कि ऊपर जो है ग्रॉस प्रॉफिट प्राप्त हुआ है, ग्रॉस लॉस नहीं प्राप्त हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस ग्रॉस प्रॉफिट को इधर ब्रिंग फॉरवर्ड करके इसका अमाउंट यहाँ पर हम लोग एंट्री करेंगे। इसके बाद जितने भी इनडायरेक्ट इनकम है, जैसे आप रेंट पा रहे हैं, इनकम किसी प्रकार का सैलरी पा रहे हैं,
ठीक है, ब्याज पर आ रहे हैं, वो सब क्या है यहाँ पर हम लोग एंट्री करेंगे। और इस साइड जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितने भी प्रकार का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसकी एंट्री हम लोग यहाँ नीचे करेंगे, यहाँ पर ये करेंगे, यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और यहाँ पर इनडायरेक्ट इनकम जितना भी आ रहा है उसकी हम लोग एंट्री कर देंगे। लेकिन यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ पर फॉरवर्ड करेंगे, उसका अमाउंट यहाँ पर एंट्री करेंगे। इसके बाद यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इन दोनों को यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों को हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, कितना आ रहा है। अब अगर इधर का अमाउंट ज्यादा आ रहा है तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट लिखकर हम यहाँ पर अमाउंट को जितना कम हो रहा है, इधर उधर जितना कम है उस अमाउंट को हम लोग बैलेंस करेंगे। अगर इधर का अमाउंट ज्यादा आ रहा है तो इधर के यहाँ पर हम लोग उस एंट्री को, उसको जो भी बैलेंस आ रहा है उसको लिखकर हम यहाँ पर इसके अमाउंट को बराबर करेंगे। यानी दोनों तरफ का हमको टोटल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी जाकर हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट निकाल सकते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ट्रेडिंग अकाउंट है। इसके बाद इतना जो है यह जो है पीएल अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के द्वारा हम लोग नेट प्रॉफिट प्राप्त करते हैं, और यदि नेट लॉस है तो नेट लॉस भी प्राप्त करेंगे। और ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को प्राप्त करते हैं। यदि ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है तो इसको हम लोग इधर ले जाएंगे, यदि ग्रॉस लॉस हो रहा है इसको हम लोग इस साइड एंट्री करके और इसमें जोड़कर तब जाकर हम यहाँ पर इसको बराबर करेंगे। देखिए इसी तरह से एक फार्मूला हम लोग तैयार कर सकते हैं कि नेट प्रॉफिट इक्वल ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट इनकम, यानी ग्रॉस प्रॉफिट और इनडायरेक्ट इनकम में से ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को जब घटाया जाएगा तब क्या प्राप्त होगा, तब हमारा नेट प्रॉफिट प्राप्त होता है। नेट प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट और यहाँ पर इनडायरेक्ट इनकम है और इसमें से जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है, हमारा जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तब जाकर हमको क्या प्राप्त होगा, नेट प्रॉफिट हमको प्राप्त होता है। यानी ग्रॉस प्रॉफिट हमारा जितना हो रहा है, मान ली हमको इनकम नहीं हुआ, हमको ग्रॉस प्रॉफिट प्राप्त हुआ, इसके बाद हमारा जितना एक्सपेंसेज हो रहा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज हो रहा है, उस एक्सपेंसेज को हम लोग जब माइनस करेंगे तब हमको नेट प्रॉफिट प्राप्त होगा। जैसे मान ली किसी का सैलरी 60,000 है, 60,000 रुपये सैलरी है और 20,000 रुपये हर महीने वो तरह तरह के खर्चों में अपना खर्च कर दे रहा है, तो क्या होगा, वो 60,000 रुपये में से 20,000 रुपया माइनस होगा तो उसका नेट जो प्रॉफिट हो रहा है, नेट उसका सैलरी क्या हो रहा है, यानी उसको कितना बचत हो रहा है, 40,000 रुपये ही उसका बचत होगा। यानी नेट प्रॉफिट उसका क्या हो रहा है, 14,000। जैसे कोई व्यापारी है, सामान बेच रहा है, 1 लाख रुपए के बाद सामान बेच रहा है और हर महीने 10,000 रुपये उसको मैनेज करने में खर्च करना पड़ रहा है, तो उसका नेट प्रॉफिट कितना होगा, 90,000 रुपया। यानी कई तरह का बिल है, टेलीफोन बिल है, बिजली बिल है और एम्प्लॉय रखा है, सैलरी दे रहा है, तो सब माइनस करके जब हम लोग उसको प्राप्त करेंगे उसको क्या कहेंगे, नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से जो भी एक्सपेंसेज हो रहा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेज नहीं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस किया जाता है, तब हम उसको क्या कहते हैं, नेट प्रॉफिट। टैली पर इसको एंट्री करने के लिए आपको लेजर बनाना पड़ेगा, ओपनिंग स्टॉक, इसको किसमें बनाएंगे, स्टॉक इन हैंड में, इसको स्टॉक इन हैंड में बनाएंगे। परचेज को परचेज के अंतर्गत बनाएंगे, ये डेबिट वाला ही रहेगा। स्टॉक इन हैंड क्या हो रहेगा, डेबिट में रहेगा, परचेज भी डेबिट रहेगा। परचेज रिटर्न का लेजर बनाएंगे, परचेज के अंतर्गत ये हो जाएगा क्रेडिट, परचेज रिटर्न को हमेशा क्रेडिट करते हैं। इसके बाद जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेज है ये डेबिट हो जाएंगे। इस साइड देखते हैं, सेल हमेशा क्रेडिट रहेगा और सेल रिटर्न को डेबिट करेंगे, तभी जाकर सेल में से सेल रिटर्न माइनस होकर यहाँ पर यह अमाउंट आएगा। क्लोजिंग स्टॉक, जब हम पेजअप करके ओपनिंग स्टॉक जहां हमने बनाया है, जो हमने स्टॉक को ट्रांसफर स्टॉक एंट्री की है 1 अप्रैल 2000 जो भी डालना चाहेंगे, इसके बाद जब 31 मार्च को हम एंट्री करेंगे पेजअप करके, जब उसी लेजर को पेजअप करेंगे तो वहां पर क्लोजिंग स्टॉक के लिए ऑप्शन आएगा, वहां पर हम क्लोजिंग स्टॉक एंट्री करेंगे। लेकिन दोनों का सिंबल क्या होगा, डेबिट ही रहेगा, दोनों क्या होंगे,
डेबिट होंगे, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक दोनों डेबिट होते हैं। इसके बाद इधर भी जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे ये डेबिट होते हैं, और इनडायरेक्ट इनकम क्या होता है, क्रेडिट होता है। आप लेजर बनाएंगे तो आप समझ लेंगे कि लेजर कैसे बनाएंगे। इस चार्ट में जब आप लेजर बनाते हैं टैली में, तो आपको 2-3 चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। परचेज रिटर्न को क्रेडिट करेंगे, सेल रिटर्न को डेबिट करेंगे, और क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक दोनों जो है डेबिट रहेगा। तभी जाकर हम अपने जो भी एंट्री किए हैं उसको हम लोग देख पाएंगे। इसी एंट्री को या इसी तरह के एंट्री को मैं क्वेश्चन के माध्यम से टैली में कैसे करेंगे ये आपको बताने जा रहा हूं। अब आप इसमें देख सकते हैं। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया कि मैनुअली हम लोग एंट्री कैसे करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं और ग्रॉस लॉस कैसे निकालते हैं। लेकिन जब सेम चीज आप सेम स्ट्रक्चर जब आप टैली के अंतर्गत देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ कहीं हमारा कोई गड़बड़ नहीं है। जब यहाँ पर जो हम लोग मैनुअली एंट्री करके देखेंगे और इसके बाद जब सिस्टम के अंतर्गत टैली के अंतर्गत हम इसकी एंट्री करेंगे तो समझ में आएगा कि हमारा कोई भी एरर नहीं है, या हम लोग एंट्री कर दिए हमको देखने नहीं आ रहा है। ये सब चीजें आपको टैली के अंतर्गत मैं बताने जा रहा हूँ। तो चलिए हम लोग सिस्टम पर कंप्यूटर के अंतर्गत टैली में किस प्रकार से इसकी एंट्री करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट लाने के लिए देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए यहाँ पर जो नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स हैं, जो लेजर का अमाउंट है, इसके द्वारा हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट प्राप्त करेंगे। यहाँ पर जो अमाउंट दिया गया ओपनिंग स्टॉक का 8000, परचेज 50,000, परचेज रिटर्न 300, वेजेज 500, कैरीज इनवर्ड 200, सैलरी पेड 2000, डिस्काउंट पेड 100 रुपीज, कमीशन पेड 100 रुपीज, रेंट पेड यहाँ पर दिया है 1210 रुपया। इसके बाद इधर दिया हुआ है इधर दिया हुआ है सेल 82,000, सेल रिटर्न 600, क्लोजिंग स्टॉक 1000 और डिस्काउंट रिसीव यहाँ पर दिया गया है 310 रुपीज। यहाँ पर लेजर के अमाउंट के द्वारा हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट टैली के अंतर्गत कैसे प्राप्त करेंगे, इसका नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट का जो है मैं यहाँ पर अमाउंट लिख दे रहा हूं। इसमें ग्रॉस प्रॉफिट देखिए इसका अमाउंट है, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर दिया हुआ है 24,000 ये आना चाहिए, और नेट प्रॉफिट जो है 20,900 रुपीज आना चाहिए। तो इसी प्रॉब्लम को हम लोग लेजर बनाकर टैली में कैसे एंट्री करेंगे इसको देखेंगे। चलिए हम लोग टैली ओपन करते हैं। देखिए हमने एक सीव एंड कंपनी नाम की एक कंपनी बनाई है। इसके अंतर्गत कंपनी को कैसे बनाया जाता है मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है कि कंपनी कैसे एंट्री करते हैं, कैसे बनाते हैं। अब हम लोग जो है जितने भी यहाँ पर फीचर दिए हुए हैं उसमें मेंटेन अकाउंट को यस करके और सभी अकाउंट को हम लोग नो कर दे रहे हैं। जो यस है उसको हम लोग नो कर देंगे। देखिए नो, यहाँ पर ऊपर देखो छूट गया है नो, यहाँ पर एक्सेप्ट कराते हैं। कंपनी हमारी बन गई, सीव एंड कंपनी नाम की कंपनी हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। अब हम लोग लेजर क्रिएट करेंगे और लेजर के अंतर्गत जो उसका लेजर का अमाउंट है, बैलेंस है, उसको हम लोग एंटर करेंगे। तो सबसे पहले क्रिएट कर लेंगे लेजर। गेटवे ऑफ टैली में क्रिएट में जाएंगे, लेजर में जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लेजर बनाते हैं ओपनिंग स्टॉक।
ओपनिंग, इसको हम लोग केवल स्टॉक कह सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिख दे रहे हैं, स्टॉक लिख दे रहे हैं, स्टॉक। अब इसका अमाउंट, इसको हम लोग किस ग्रुप में डालेंगे, इसको हम लोग स्टॉक इन हैंड में डालते हैं। देखिए स्टॉक इन हैंड, यहाँ पर अमाउंट बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस के सामने अमाउंट हम लोग लिखेंगे 80,000, 8,000 सॉरी 8,000 है ना 8,000 रुपीज हम इसमें एंट्री करते हैं। ठीक है, इसके बाद इसको हम लोग डेबिट ही रहने देते हैं, क्लोज कर देते हैं। परचेज, अब अगला जो लेजर है परचेज, परचेज अकाउंट आप लोग लिख सकते हैं, जल्दी में हम लोग नहीं लिखते हैं। परचेज जो है, परचेज का ग्रुप क्या होगा, परचेज ही होगा। यहाँ पर इसका अमाउंट है 50,000, ये भी डेबिट रहेगा। इसके बाद परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न का अमाउंट इसमें डालते रहेंगे, इसका ग्रुप क्या होगा, परचेज ही रहेगा। परचेज रिटर्न का अमाउंट हम लोग यहाँ पर 300 टाइप कर देते हैं, लेकिन इसका सिंबल चेंज कर देंगे, ये क्रेडिट हो जाएगा। इसको क्रेडिट करके सेव करेंगे। अब जो है वेजेज, यहाँ पर एक और लेजर है वेजेज का, वेजेज बनाएंगे, इसको डायरेक्ट एक्सपेंसेज में रखेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेज, वेजेज को डायरेक्ट एक्सपेंसेज में रखा जाएगा। इसका अमाउंट है 500 रुपीज है, यह डेबिट ही रहेगा। यह क्या है, डेबिट रहेगा। वेजेज जो है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेज है, यह डेबिट रहता है। इसको हम लोग एंटर करते हैं। वेजेज के बाद एक और यहाँ पर है कैरीज इनवर्ड, आप लोग स्पेलिंग सही रखिएगा, हम लोग थोड़ा सा जल्दी में लिख रहे हैं। कैरीज इनवर्ड, देखिए गलत हो गया मेरे से, इनवर्ड अलग रहेगा, इनवर्ड। यह भी एक प्रकार का डायरेक्ट एक्सपेंसेज ही है। यह जो है 200 रुपीज इसका अमाउंट यहाँ पर एंटर करेंगे, 200 रुपये। ठीक है, इसके बाद हम एंट्री करते हैं सेल की। देखिए सेल, सेल को हम रखेंगे सेल के अंतर्गत, यानी सेल अकाउंट है। $82,000 इसका अमाउंट दिया हुआ है, यह क्रेडिट ही रहेगा। इसके बाद सेल रिटर्न, यह भी सेल में ही रहेगा। 600, इसका कितना अमाउंट है, 600 इसका अमाउंट हम लोग एंट्री करेंगे। इसका सिंबल हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, इसका सिंबल हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है, अब क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री कर देते हैं ताकि हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट देख सकें। अब इसको पेजअप करते हैं, पेजअप करके हम लोग स्टॉक में जाएंगे। देखिए पीछे चला गया, यहाँ पर स्टॉक है, यहाँ पर डेट सही करेंगे, यहाँ पर डेट जो है 31 मार्च कर दे रहे हैं। अमाउंट इसका 1000 है, यह भी डेबिट ही रहेगा, इसका सिंबल भी डेबिट रहेगा। इसको हम लोग डेबिट में एंट्री करते हैं। अब यहां तक हम लोग चेक कर लें कि क्या है, सही है कि नहीं। चलिए बाहर निकलते हैं, इससे बाहर निकलकर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोग डेट को सही रखते हैं। दोबारा यहाँ पर डेट हम लोग, ये देखिए डेट गलत है ऊपर का, इसको हम लोग 1/4 ऐसे करके, और नीचे जो है 31/3 करेंगे तो पूरा ले लेगा। अब इसको Alt+F1 से डिटेल देख सकते हैं, इसका क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है
24,000, हमारा इतना ही आना चाहिए, 24,000 ही आना चाहिए। अब हम बाहर जाएंगे, इस विंडो से बाहर जाकर अब जो भी बचा हुआ लेजर है वो बनाएंगे। देखिए अब कुछ और बचे हुए लेजर है, उनको भी हम लोग क्रिएट करते हैं। हमने ग्रॉस प्रॉफिट प्राप्त कर लिया है, अब क्रिएट में जा रहे हैं, लेजर में जाएंगे। यहां पर एक लेजर है सैलरी, सैलरी पेड। मान लिया हम लोग सैलरी पेड कैसे लिखते हैं, ठीक है, इसको हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में डालेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में इसको हम लोग डालते हैं। देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, ये है अमाउंट, इसका 2,000 रुपया अमाउंट है इसका, ये भी डेबिट रहेगा, इसको हम लोग सेव कर दे रहे हैं, सैलरी पेड। इसके बाद जो लेजर है कमीशन पेड, कमीशन पेड, कमीशन जो पेड है इसका जो है हम लोग बनाते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में ये भी रहेगा, ये 100 रुपीज है, यहाँ पर 100 रुपीज हम लोग एंट्री करेंगे, ये भी डेबिट ही है, ये डेबिट में हम लोग डाल दिए। इसके बाद डिस्काउंट पेड, डिस्काउंट, डिस्काउंट जो है डिस्काउंट पेड का लेजर बनाते हैं। डिस्काउंट पेड ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में रहेगा, यह भी 100 रुपीज है, इसको डेबिट ही रखेंगे, इसमें बदलाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद रेंट, 1210 रुपया जो रेंट है, रेंट दिया जा रहा है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में रहेगा। यह जो है 1210 रुपया अमाउंट हम लोग इसमें डाल दिए, डेबिट में जाते हैं, डेबिट ही करते हैं, सेव कर दिए। इसमें एक डिस्काउंट रिसीव का भी लेजर बनाना पड़ेगा अलग से, हम डिस्काउंट लिख दे रहे हैं, रिसीव शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। इसको हम लोग इनडायरेक्ट इनकम में करेंगे, इनडायरेक्ट इनकम में इसका अमाउंट 310 है, इनडायरेक्ट इनकम में। अब इसका अमाउंट हम लोग यहाँ पर डाल देंगे, ये क्रेडिट रहेगा। अब यहाँ से हम लोग सारी एंट्री कर चुके हैं, अब स्केप करके बाहर निकलेंगे। इसके बाद दोबारा से प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं, यहाँ पर डेट दोबारा हमको सही करना पड़ेगा, यहाँ पर डेट हमको रखना पड़ेगा, जो भी हमारा डेट है, जो फाइनेंशियल ईयर है वो हम डालेंगे, ठीक है। और इसको Alt+F1 से देखेंगे तो हमारा जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट है, नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यह हमारा शो हो रहा है इस विंडो में। इसमें ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर 24,000 दिया हुआ है, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम लोग जो एंट्री किए हैं उसके बाद हमको नेट प्रॉफिट प्राप्त हुआ है। नेट प्रॉफिट है 20,900 रुपीज, ये हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। हमारे क्वेश्चन में भी यही दिया था, ग्रॉस प्रॉफिट 24,000 रुपये और नेट प्रॉफिट 20,900 रुपये। एक चीज और है, जब भी आप ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के विंडो ओपन करेंगे आपको डेट जो है सही करना पड़ेगा, तब जाकर हमको एंट्री डिटेल एंट्री दिखाई देगी। अगर डिटेल देखना है, डिटेल में अगर हम लोग को देखना है तो Alt+F1 करेंगे
तो यहाँ से डिटेल शो करेगा। तो आज मैंने आप लोगों को ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट कैसे प्राप्त करेंगे, टैली में कैसे इसको देखेंगे, कैसे एंट्री करेंगे, इसके बारे में बताया। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। इस वीडियो से संबंधित, क्योंकि कई वीडियो हैं इसलिए केवल इस वीडियो से संबंधित जो है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसी वीडियो में एंट्री करिएगा। बहुत से लोग दूसरे वीडियो क्वेश्चन दूसरे में पूछ लेते हैं तो थोड़ा समझ में नहीं आता है कि कहाँ से पूछा गया है, इसलिए इस वीडियो का क्वेश्चन आप लोग इसी में पूछिएगा। इसी से संबंधित कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछिएगा, एंटर करके टाइप करके भेजिएगा, तब हम लोग इसको आंसर देंगे। और एक और चीज़ नए लोगों के लिए है, यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, क्योंकि वीडियो बनाने का प्रयास किया जाता है, अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने का प्रयास किया जाता है जिससे आप लोग को लाभ हो, तो यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।